तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को फेंकता हूं तो क्या पाथ वो फॉलो करेगा, क्या ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला केस होता है कि अगर मैं चार्ज को सेम डायरेक्शन में फेंकता हूं या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंकता हूं, मतलब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर फेंकते हैं तो पहला हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था हमारा, इधर है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और किसी चार्ज पार्टिकल को मैंने सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी v दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, और उसी के डायरेक्शन मैंने इसको फेंका है, ये पाथ फॉलो कर रहा है वो, सही है। अब यहां पर देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा होगा, ठीक। जहां पे ये थीटा एंगल किसका होता था, v और b के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था ये। यहां पर देखो सेम डायरेक्शन मैंने फेंका है, मींस पैरेलल, पहला केस लेके चलते हैं हम लोग, पैरेलल मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों ही जा रहा है तो 0 डिग्री हो जाएगा। जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो कितना आएगा, फोर्स क्यू वी बी साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है, मीन 0 फोर्स लगने वाला है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स क्या करवाता है, फोर्स या तो उसके स्टेट को चेंज करेगा, रेस्ट होगा तो मोशन लाएगा, मोशन होगा तो रेस्ट लाएगा, नहीं तो फोर्स का दूसरा काम क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करवाता है। फोर्स यही दो काम कराता है, मतलब तीन चीजें करवाता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन करवाएगा, स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट करवाएगा, डायरेक्शन को चेंज कराता है। लेकिन जब फोर्स लग ही नहीं रहा है, जब फोर्स लग ही नहीं रहा है तो उस पार्टिकल के ऊपर ना एक्सेलरेशन आएगा, ना रिटार्डेशन आएगा, ना ही डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे चल रहा था वैसे ही वो चलता रहेगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इस पार्टिकल का कुछ भी वेरिएशन नहीं आने वाला, जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट विल मूव या इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में चलेगा सेम वेलोसिटी के साथ। सपोज करो मैंने एंटी पैरेलल भेजा होता उसको, मतलब एक चार्ज था, मैंने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको फेंका, तो सेकंड केस क्या हो गया हमारा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जब एंटी पैरेलल फेंकेंगे तो थीटा कितना हो जाने वाला है, 180 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगेन सर साइन 180 भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, मीन्स 0 न्यूटन। अभी फोर्स नहीं लगेगा, तो चाहे तुम चार्ज को पैरेलल भेजो चाहे तुम चार्ज को एंटी पैरेलल भेजो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से चार्ज मोशन में था, जिस तरह से मूव कर रहा था उसी तरह से वो मूव करता जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला केस होता है। सेकंड केस, अगर अगर 90 डिग्री पे फेंका मैंने, अगर 90 डिग्री पे फेंका तो क्या होगा, सपोज कर लो मेरा जो मैंने माना मैग्नेटिक फील्ड को वो इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड है, नॉर्मल परपेंडिकुलर इनटू द बोर्ड है, मींस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और बोर्ड के अंदर जा रही है, इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, क्या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये यूनिफॉर्म है, याद रखना जब भी बनाओगे गैप सेम होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे गैप ज्यादा दिया यहाँ कम कम बना दिया तुमने, बिल्कुल सीधे लाइन में आने चाहिए, तभी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी वेक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है। अब मैंने एक चार्ज को फेंका इधर की तरफ, अंदर की तरफ मैंने एक चार्ज को फेंका यहाँ पे, ये पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी इधर है, एक चार्ज हमने यहाँ से फेंका अंदर की तरफ,
देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, और चार्ज को मैंने फेंका ऐसे बाहर की तरफ, इस तरीके से। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे था, इस तरीके से फेंका मैंने, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। डेट मीन्स थीटा विल बी 90 डिग्री। तो सर हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही साइन 90 हुआ, साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाता है। 1 होते ही फोर्स लगा कि नहीं लगा, सर फोर्स लगा। अब फोर्स क्या करेगा, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, या तो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या होने वाला है, वेलोसिटी हमारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सीखे थे, या तो राइट हैंड थंब रूल, जैसे भी मन करे वैसे कर सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर चेक करें हम लोग, तो क्या पढ़ाया गया था, एफ बी आई, ये पढ़े थे हम लोग, एफ बी आई। बी किधर है, इनटू द बोर्ड है, ऐसे घुमा दूंगा। और ये क्या है, आई, आई का मतलब वेलोसिटी, जो चीज फ्लो करता है। तो वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सही है क्या, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा चीज राइट हैंड थंब रूल से भी चेक करते हैं हम लोग। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, वी क्रॉस बी। ये क्या होता है हमारा, फोर्स जो होता है वो होता है क्यू बी क्रॉस बी होता है कि नहीं, वेक्टर में वी क्रॉस बी। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है, कि जो पहले वेक्टर लिखा गया है उधर की तरफ पूरे हाथ को करो। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहा है, इनटू द बोर्ड, तो अपने ये चारों फिंगर्स को उधर की तरफ कर्ल करो, और जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। ये बोलता था राइट हैंड थंब रूल। चाहे राइट हैंड थंब रूल से देखो, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो, दोनों में फोर्स कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब सर इस पर कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इतनी बात हमको पता चल चुकी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पे थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं तो अच्छा सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके बाद वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में। बात आती समझ में, फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी आगे है, तो क्या होगा, ये आगे बढ़ना चाह रहा होगा लेकिन ये ऊपर खींच रहा होगा इसको। तो क्या होगा, ये कुछ समय के बाद यहां कहीं पहुंच जाएगा कि नहीं, यहां पे कहीं पहुंच जाएगा ये, क्योंकि इसकी टेंडेंसी आगे बढ़ने की, ये आगे भी बढ़ रहा होगा और फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच भी रहा है इसको। तो कोई चीज कैसे जाएगा, आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी खींच रहा है, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी खींच रहा है, यहां तक आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे क्या होगा, हमेशा देखो वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियली रहेगा। यहाँ पर भी अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी। अगेन किधर लगेगा फोर्स, इधर लगने वाला है। तो मैं हर जगह पे नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करूंगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगेन 90 डिग्री बन रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, अगेन 90 डिग्री बन रहा है हमारा। ठीक, एफ बी आई से चलते हैं। देखो एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है कि नहीं है। अब इसको वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब किधर आ गया, इस साइड में आया कि नहीं आया, मींस अब इस पर किधर फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। बात आती है समझ में। अब देखो इसके क्या टेंडेंसी है, ऊपर जाने की, लेकिन कोई इधर खींच रहा है, तो आफ्टर सम टाइम यहां पहुंच जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर जाने की भी टेंडेंसी है, कोई इधर भी खींच रहा है उसको। ठीक, मैं हर एक पॉइंट पे नहीं चेक कर रहा हूं। फिर यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली। फिर से क्या हो जाएगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो डायरेक्ट 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर ही है। हाँ हाँ घुमाया जाएगा, अभी यहाँ हो गया, और इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। देखो ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसा है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, और वेक्टर हमारा इधर बन रहा है, इस तरीके से कुछ है। देखो बालक ध्यान से, क्या 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है हमारा, अगेन 90 डिग्री बन रहा है, डेट मीन्स फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर। फिर अब क्या होगा, एफ बी आई से ही चलते हैं। देखो ध्यान से, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसे करके नहीं घुमाना है, इधर से घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सही जा रहा है। और ये हमारा करंट का डायरेक्शन था, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इंडर डायरेक्शन किया। अब थंब कहाँ आ रहा है हमारा, डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, थंब हमारा डाउनवर्ड आया, डेट मीन्स
फोर्स कहाँ लगेगा सर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ड्यू टू वेलोसिटी इसकी टेंडेंसी आगे बढ़ने की और फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, तो क्या होने वाला है सर? यहां पर आएगा कहीं, अगेन इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली डाउनवर्ड होगी, फिर से 90 डिग्री फोर्स लगेगा, फोर्स लगने वाला तो अब क्या होगा? फिर से वेलोसिटी नीचे की तरफ है, फिर से एफ बी आई से चलते हैं, मल्टीपल लाइन अभी भी इधर है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे हो गया, थंब किधर जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है, थंब जा रहा है राइट साइड में, समझ आती बात? थंब राइट साइड में गया, तो फिर से अगेन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, लेकिन फोर्स इसको इधर खींच रहा है, आफ्टर सम टाइम ये वापस से यहीं आ जाएगा, और इसी तरीके से क्या करेगा? ये सर्कल में मूव करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, सॉरी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर भेजता हूं मैं, तो वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, ये जीवन पर्यंत ऐसे ही घूमता चलेगा। ये आती बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? इस चीज को समझाया गया नोट्स में, तुम भी अच्छे से समझा लेना। अब क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ है सर, तो कुछ न कुछ रेडियस भी होगा इसका, कुछ न कुछ रेडियस होगा। और हम लोग बचपन से एक बात सीखे हुए हैं कि सर इफ एनी पार्टिकल, ठीक है, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अन्यथा की स्थिति में सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक। और ये भी चीज हम सीखे हुए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, रियल फोर्स नहीं होता है सेंट्रीपिटल। कोई एक फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा वही बिहेव करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। अगर ध्यान से देख रहे होगे बालक, तो ये एफ बी जो है, एफ बी जो है, एफ बी जो है, एफ बी जो है, सेंटर की तरफ ही आ रहा है, और यही बिहेव कर रहा होगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज करो इसकी वेलोसिटी v थी, और इस सर्किल का जो भी पाथ ये फॉलो किया है, इस सर्किल का रेडियस है स्मॉल r, मैं मान लेता हूं। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल के जैसा काम कर रहा है हमारा। मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है सर एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स क्यू वी बी साइन 90 है, कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 तो वही लिखा जाएगा। यहां से सर रेडियस कितना आएगा? एम वी स्क्वायर, अच्छा वी से भी काट देते हैं, तो एम वी अपॉन में क्यू भी आएगा कि नहीं आएगा? तो सर जो रेडियस फॉलो कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा? एम वी अपॉन में क्यू बी। इतनी बात समझ में आती है हमको? अब सर सर्कुलर पाथ है तो रेडियस निकाल लिया, अब सर को टाइम पीरियड भी होगा, विदाउट टाइम पीरियड तो कुछ नहीं होने वाला है, टाइम पीरियड भी होने वाला है सर वहां पे। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगता है, ये बोला था। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना भी समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक। तो सर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा? बचपन से हम लोग पढ़े हैं टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक कंप्लीट टाइम पीरियड में सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन में स्पीड कितनी है? वी वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी चेंज होगी क्या इसकी? वेलोसिटी वी चेंज होगी क्या? फोर्स लग रहा है ना, फोर्स चेंज नहीं कराएगा वेलोसिटी को। वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? फोर्स लग रहा है ना, तभी तो सर्कुलर पाथ में आया। तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? क्यों नहीं चेंज होगी? बस बोल रहा हूं। क्यों डायरेक्शन ही चेंज करवा रहा है, मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज करा रहा है वेलोसिटी का? क्यों सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करवा रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज करवा रहा है? उससे क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब है? डायरेक्शन कौन चेंज करवाता है बाबू? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करवाता है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सिर्फ सेंटर की तरफ लग रहा है। मैं कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगाया हूं, मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या इस डायरेक्शन में? ये जो भी फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, दैट मीन्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, न कि टेंजेंशियल फोर्स है। सही है? बचपन में वो चीज देखा होगा, या अभी भी देखे होगे, बच्चे खेलते हैं वो टायर से ऐसे
मारते हुए लेके जाते हैं, टायर रोल करता हुआ जाता है। तो वो जब मारते हैं टायर के ऊपर, ये मान लो टायर है, इसके ऊपर ऐसे मार मार के रोल कराते हैं, तो ये कहाँ फोर्स लगा रहा है? टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा है। इस वजह से उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बढ़ता है। तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी बॉडी है और उसका मैं चाहता हूँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कराना, मुझे टेंजेंशियली फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि ये फोर्स कहाँ है? रेडियल डायरेक्शन में है। ये फोर्स कहाँ लग रहा है? रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल में नहीं लग रहा है हमारा। तो ये वेलोसिटी को चेंज नहीं करवाएगा। हो सकता है वाइवा वगैरह में तुमसे पूछा जाए ये बात, या कहीं पे पूछ सकता है, तो नाक मत कटवाना लो अपनी, मेरे तो कटवा ही रहे हो। सर यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई/v लिख सकता हूँ मैं, और r अभी अभी निकाला, इसकी वैल्यू को चिपकाते हैं यहाँ पे, mv/qb। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2πm में q इंटू बी। अब यहाँ पर एक चीज को अगर तुम नोटिस कर रहे होगे, 2 कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल जो भी मैंने लिया है कांस्टेंट होगा, चार्ज भी कांस्टेंट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मैंने बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है। तो क्या ये टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे मान लो सेम सब कुछ है, सब कुछ सेम रखा हुआ है मैंने, बस मैं यहाँ पे क्या करूँ, चार्ज पार्टिकल को अगर मैं बदल देता हूँ, और ऐसे बदलूंगा सिर्फ नेचर उसका, सॉरी, मतलब इसको, इस चार्ज पार्टिकल में मैं किसी भी वेलोसिटी से अगर फेंकूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या टाइम पीरियड पे? मैं अगर इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, तो मान लो रेडियस अगर 10 मीटर का बनाया उसने, मैं 50 से फेंकूं तो कितने का बनाएगा? अगर 10 मीटर पर सेकंड से मैंने इस चार्ज पार्टिकल को फेंका, और मैंने तुमसे बोल दिया कि टाइम पीरियड जो है इसका 10 सेकंड आया है, अब उसी सेम चार्ज पार्टिकल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सेम ही रहने वाला है, 10 सेकंड ही रहने वाला है। भावनाओं में बह करके 20 मत करके चले आना कि स्पीड बढ़ाया तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया, तुमको सॉल्व भी करवाया गया होगा इस तरह का एक न्यूमेरिकल, नोट्स में देखना उसको जा करके। अगर मैं वेलोसिटी को कितना भी बढ़ाते जाऊंगा, सर वेलोसिटी बढ़ाएंगे नो डाउट रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, रेडियस बढ़ेगा। पहले मान लो ये सर्किल था, अब बड़ा सर्किल में आएगा, अब बड़ा सर्किल ये कवर करेगा, बट टाइम पीरियड सेम रहेगा। कंप्लीट चक्कर लगाने में अगर 10 सेकंड लग रहा है, तो इसको भी 10 ही सेकंड लगेगा। सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? वेलोसिटी बढ़ी हुई है ना, वेलोसिटी बढ़ी हुई है, अब जल्दी जल्दी डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा। तो सर वेलोसिटी बढ़ी है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहना है कि नहीं रहना है? अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो न्यूमरेटर को भी बढ़ना पड़ेगा, ताकि ये रेशियो हमारा कांस्टेंट रहे। तो हमारा टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। याद रखना इस चीज को, क्योंकि बार बार बोर्ड में ये बात पूछी गई है तुमसे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी लिखा गया है इसमें। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है हमारा? 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है हमारा होता है 2π/t। तो t की वैल्यू यहां से यहां चिपकाया जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ qb/m। तो एंगुलर वेलोसिटी भी तुमसे पूछ लेगा तो बता लोगे अब आराम से, एंगुलर वेलोसिटी भी हम बता सकते हैं। अब अगला जो केस होता है, मान लो 0 डिग्री पे नहीं फेंका गया, 90 पे भी नहीं फेंका गया, 180 पर भी नहीं फेंका गया, किसी एक, मान लो 45 डिग्री फेंका गया। 45 डिग्री 90 के बराबर नहीं है, 0 180 पढ़े थे पहला केस। तो अगर किसी और एंगल पे फेंका जाए अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो कैसा पाथ फॉलो करेगा उसको देख लेते हैं जरा, उसको देखते हैं जरा। सही, इसको मिटा देता हूं। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। चलो उसको देखते हैं। लास्ट केस है ये, थर्ड केस। थर्ड केस है व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या होगा? अब इसको जरा देखते हैं। सपोज करो हमारा ये एक्सिस बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और मैं मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस में मान लेते हैं, और मैंने वेलोसिटी को दिया है कुछ
इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, वेलोसिटी v है, थीटा डिग्री पे। अब साफ साफ दिख रहा है v में और b में एंगल क्या बन रहा है, लगभग 90 से कम है, कुछ 60 मान लेते हैं, 55 50 जो भी दिया गया होगा, सही। अब यहाँ पर एक चीज को जरा नोटिस करना ध्यान से, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा v का cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा v का sin थीटा, v cos थीटा v sin थीटा। अब यहाँ ध्यान से समझते रहना, v cos थीटा तुमको दिख रहा होगा साफ साफ, इट इज पैरेलल टू b। v cos थीटा क्या है, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, v cos थीटा के लिए क्या है, थीटा 0 डिग्री। और हमने अभी भी पढ़ा था कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, नो डेविएशन, नो डेविएशन होगा, नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होने वाला है, मींस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। v sin थीटा को अगर तुम देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b, मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमको पता है सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा कि नहीं, सर्कुलर पाथ फॉलो करने वाला है सर। तो अब एक चीज बताओ, इस पार्टिकल के पास जो भी मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को फेंका है, सपोज करो यहाँ मैं बना देता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था मेरा। अब इसके पास दोनों वेलोसिटीज है कि नहीं है, दोनों दो टेंडेंसी है मोशन करने की। एक टेंडेंसी क्या है, स्ट्रेट लाइन जाने की, और एक क्या है, सर्कुलर पाथ फॉलो करने की। स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ, तो जितने लोग स्पाइरल कॉपी लिए हैं, स्पाइरल जो कॉपी होती है उसमें अगर तुमने देखा होगा तो कैसे बनाया जाता है, ऐसे रोटेट किया जाता है और वो आगे भी बढ़ता रहता है, सही है। तो इसका मतलब सर्कुलर भी टेंडेंसी है और आगे ट्रांसलेशन की भी टेंडेंसी है। जब भी किसी बॉडी के अंदर सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों एक साथ हो रहा होगा तो वो जनरल पाथ को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल या स्प्रिंग शेप का, ठीक है। हेलिक्स बोला जाता है या हेलिकल पाथ बोला जाता है या स्प्रिंग, स्पाइरल भी बोला जाता है, कॉपी है उसी पे नाम रखा गया था। स्प्रिंग जैसा दिखेगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा वो। तो यहाँ पे पार्टिकल के साथ क्या होगा ऐसे करके आगे बढ़ेगा, सर्कल भी होगा आगे भी बढ़ेगा, सर्कल भी होगा आगे भी बढ़ेगा, सही है क्या। अब यहाँ पे अगेन रेडियस बन रहा है कि नहीं, सर्किल बन रहा है ना, सर्किल बन के आगे जा रहा है, ठीक है। लो आप पकड़ो स्पाइरल कॉपी, तो देखो उसमें, देखो यहाँ पे इस स्पाइरल कॉपी में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सर्कल भी बना है और आगे भी गया है, ये ऐसे करके रोटेट करके बढ़ाते हैं हम लोग। तो हर एक 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 सर्किल बन रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल सर्किल बना है, ये पूरा पूरा सर्किल बन रहा है, सही है। तो इस सर्किल का भी अपना एक रेडियस होगा। अब वही सारा काम यहाँ पे दोबारा से किया जाएगा, सर्किल का रेडियस होगा, लेकिन 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 पिछले में याद होगा तुमको, हमने क्या लिया था, सर्कुलर पाथ में अगर फॉलो कर कोई भी पार्टिकल जा रहा है सर्कुलर पाथ में तो देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब यहाँ पे बताना कौन सा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल का बिहेव कर रहा है, वेलोसिटी का कौन सा, v sin थीटा, v sin थीटा की वजह से सेंट्रीपिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लोग जब mv स्क्वायर बाई आर लिखते हैं तो अब क्या लिखेंगे, mv cos थीटा बाई आर लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा वाला लेंगे जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, v नहीं लेंगे, v नहीं लेंगे, v गायब हो चुका है, v को मैंने तोड़ दिया। अब ये v यहाँ पे तुम मत मानो, यहाँ v गायब हो चुका है, दो कंपोनेंट है, एक v का cos थीटा, एक v का sin थीटा। sin थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो हम लोग जब लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर टू क्या, मैग्नेटिक फोर्स, जब ये लिखा जाएगा मैग्नेटिक फोर्स कितना था, क्यू वी बी साइन थीटा होगा, पढ़े थे हम लोग, क्योंकि थीटा यहाँ पे ना 0 है ना 90 है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होगा, क्या हमारी बात। और यहाँ से दिख भी रहा तुमको v साइन थीटा की वजह से क्या बनेगा, हमारा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो वही सारा चीज अब लिखवाया क्या होगा तुम लोगों को, अब ध्यान से सुनते रहना। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं कि नहीं, लेकिन v ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, v साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में आर, मतलब जहां जहां v था वहां वहां क्या लिखेंगे, अब हम v साइन थीटा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, q v है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, v का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, मतलब v साइन थीटा लिखा जाएगा, v इंटू साइन थीटा रहेगा ये। सर इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आती बात समझ में। और देखो यहाँ पे
एम वी साइन थीटा अपॉन में आर इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, नहीं साइन थीटा रहेगा ना। अच्छा हाँ, ये परपेंडिकुलर लिए ना हम लोग, परपेंडिकुलर ले लिए, ठीक 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 ठीक। यहाँ साइन 90 रख देंगे हम लोग, साइन 90 के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिया, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, सही है। ठीक, तो यहाँ से क्या निकालना हम लोग को, आर निकालना है। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, ये हमारा आ गया रेडियस। जो रेडियस होगा, पहले कितना आया था, एम वी बाई क्यू बी आया था, ठीक, और वहाँ साइन 90 था इसलिए 1 हो गया था। तो ये फॉर्मूला बस याद रखो तुम लोग, जनरल जनरल याद रखो, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फेंका गया होगा तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1 कर दूंगा मैं इसको। अगेन उसके बाद क्या निकाला गया था, टाइम पीरियड निकाला गया था। तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, मान लेता हूँ ये जो सर्कुलर रिंग बन रहा है हम लोग का, इसका रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर माना ही गया, यहाँ पे निकाला ही गया। तो कंप्लीट, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या चलेगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लिया गया टाइम ही टाइम पीरियड होता है, तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी वी साइन थीटा। ध्यान से बोला हूं ना, जहां जहां वेलोसिटी लिए थे वहां वहां वी साइन थीटा लेंगे, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही क्या करा रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है हमारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। चलो फिर 2 पाई बाई वी साइन थीटा इंटू आर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, क्या है, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसल आउट हो गया, बचा कितना, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। क्या यही पहले भी टाइम पीरियड आया था, पहले भी यही टाइम पीरियड आया था, इसका मतलब यहाँ से भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड इस पे भी डिपेंड नहीं करता है कि तुम किस एंगल पे फेंक रहे हो। अगर चार्ज पार्टिकल सेम है, 0 डिग्री को छोड़ दो, 0 और 180 डिग्री को छोड़ दो, तो बाकी किसी भी एंगल पे तुम फेंकोगे टाइम पीरियड वही रहने वाला है, टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा। ठीक, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है, एक जगह बोलेगा तुमसे सारा स्पेसिफिकेशन दे करके टाइम पीरियड 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 50 सेकंड है, जो ही बोल दे, फिर क्या करेगा, उसी में बोल देगा कि मैं इस एंगल पे फेंका, वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो बताओ कितना होगा। जब तक जब तक चार्ज पार्टिकल नहीं बदला जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला जाएगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। अगर चार्ज पार्टिकल वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, तुम जैसे मन करे वैसे फेंको, टाइम पीरियड वैसे ही रहने वाला है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, पिच। पिच का मतलब होता है, जैसे तुमने अगर किसी नट या बोल्ट को कसा हो, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं क्या, ऐसे होता है, यहाँ पे पेचकस को वगैरह लगा करके ऐसे रोटेट कराते हैं इसको, रोटेट कराते हो तो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है कि नहीं, देखो ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे कसते हैं ना हम लोग किसी भी चीज को। ठीक, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में देखो इसका 360 डिग्री घुमाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना ये आगे सरका है, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस लिखवाया भी गया है, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराने में जितना ये आगे बढ़ता है, जैसे यहां से देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराया, तो नट जो है, जो भी वोल्ट वगैरह कस रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो कितना आगे बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं पिच। अब एक चीज सोच करके बताओ, पिच किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से। कॉस का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो इसको आगे सरका रहा है, सही। और डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो सारा खेल वही बेसिक फॉर्मूले का ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पिच निकालना है हमको ना, कहाँ लिखा जाए, यही लिखता है पिच। पिच कितना हो जाएगा सर, पिच का मतलब है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कौन सा है, v cos थीटा, और टाइम कितना लग रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन वाला टाइम, अरे एक टाइम पीरियड ही तो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, उसी को तो कैपिटल टी बोलते हैं। निकाले हो वैल्यू वगैरह चिपका लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैपिटल टी निकाला गया है ना, कितना है, 2 पाई एम बाई क्यू बी, वैल्यू चिपकाओ यहाँ पे, तो 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन में क्यू बी।
निकल गया। अब कुछ भी पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को लगवाया गया था। सारा इजी है न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ठीक, अब हमारा ये मोशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बायोट सेवर्ट लॉ, जो कि नेक्स्ट में देखा जाए क्योंकि वो भी लेंदी है।